हेलो एवरीवन, अब हमको सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 4.3। ठीक है। अब तक हमने देखा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे हमको दे रखा है एक फॉर्मूला। यहाँ पे हमको इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखिए क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए यहाँ प्लस है और माइनस है, दो चीजें हैं। तो हम एक बार प्लस लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेकर सॉल्व करेंगे। हमको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो रूट्स आएंगे। ठीक, दो रूट्स आएंगे तो पहला रूट होगा x1 और दूसरा रूट होगा x2। ये फॉर्मूला से निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो दो रूट आएंगे वो कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। वो या तो रियल रूट्स होंगे या जीरो होंगे या नॉन रियल रूट्स होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो रूट्स आ रहे हैं उसका नेचर कैसा है, वो हम कैसे निकालेंगे। तो इस पूरी जो ये फॉर्मूला है इसमें आप देखो सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, रूट के अंदर क्या वैल्यू आ रही है। रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो ठीक है, वो रियल है। अगर ये जीरो हो जा रहा है तो भी ठीक है। पर अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो ये तो चीज हमने पढ़ी ही नहीं है, तो हमारे रूट्स नॉट रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है। तो जो भी सब कुछ डिपेंड करता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करता है कि जो हमारा रूट है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं उसका नेचर कैसा है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नेचर ऑफ द रूट्स निकाल लिया सबसे पहले। कि अगर हमें पता चल जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है तो हम बता सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं वो कैसे होंगे। ठीक। तो कंडीशन देखिए, अगर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए मतलब जीरो से बड़ा आ जाए तो क्या हो जाएगा, रियल रूट्स आ जाएंगे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है। अगर जीरो से बड़ा नंबर आ जाता है रूट के अंदर तो टू डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रियल रूट्स आ रहे हैं। अगर ये पूरा जीरो हो गया तो देखो ये पूरा जीरो हो गया यहाँ पर भी, ये पूरा जीरो हो गया यहाँ पर भी, तो दोनों के पास में क्या बच रहा है, माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। मतलब ये तो सेम हो गया, मतलब इक्वल रूट्स आ गए। तो क्या होगा, टू रियल टू इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। ठीक है। इसमें कहीं पर भी रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म नहीं आ रही इसलिए ये भी रियल होगा। लेकिन बाई चांस अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आ जाता है तो क्या होगा, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई जो हमने नहीं पढ़ी, वो नॉट रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आएगा आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको सॉल्व कब करना है, जब ग्रेटर देन जीरो हो और इक्वल टू जीरो। ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे नो रियल रूट्स। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये इतना बड़ा काम कर रहा है, मतलब हमको नेचर बता रहा है हमारे रूट्स का, तो इसको भी थोड़ी वैल्यू देनी चाहिए। वैल्यू देनी चाहिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। ठीक है। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने को बोला जाएगा तो आप क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 4.3 में जो भी नेचर हमको देखने हैं रूट्स के बाय फॉर्मूला मेथड। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है।